तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक वर्कशीट की जो कि हमारा असाइनमेंट नंबर 4 है आई थिंक, ठीक है, एंड शोइंग यू ऑल हियर, इसकी मदद से हम इसको क्या करते हैं, बिकम अ स्केच प्रोग्रामर, लेट्स हैव अ फन। द असाइनमेंट्स यू विल एक्सप्लोर स्केच टू गेट नो द वर्क स्पेस एंड देन सम terminology. After 2 words to you build a script using sketch block. It will make a character called a sprite move, talk and play a sound. सो हम एक बिल्कुल बेसिक कोडिंग के साथ इन्वायरमेंट को पहले डिस्कस करते हैं कि इसके इन्वायरमेंट, इसका एडिटर कैसा है, ठीक है, स्क्रैच का, और फिर उसके बाद हम अपने लेसन की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। तो आप जैसे स्क्रैच रन करते हैं, ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें आपको कोडिंग के साथ शो हो रही हैं। तो सबसे पहला जो मैं आपको स्टेज बताने जा रहा हूँ वो कौन सा है, तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट में क्वेश्चन हमसे किया गया है कि स्क्रिप्ट एरिया कौन सा होता है। सो नाउ इट इज़ आवर एक्चुअली द स्क्रिप्ट एरिया, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अपना स्क्रिप्ट जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट करते हैं। इट इज़ एक्चुअली ये क्या है, ये कमांड्स कहलाती हैं, और जब ये तमाम कमांड्स आपस में कनेक्ट हो जाती हैं तो ये एक स्क्रिप्ट बन जाता है। स्क्रिप्ट इस एक्चुअली स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है। ये स्क्रिप्ट आप पूरा देखें। मैंने कहा कि जब मैं ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करूं तो इसको इस पोजीशन पे जाना है और इसको इस डायरेक्शन में टर्न होना है पहले, और फिर ये जो स्टेप्स हैं इनको 10 टाइम रिपीट करना है। ठीक है, पहला स्टेप क्या है कि वो 10-20 कदम चलेगा और फिर हेलो बोलेगा 1 सेकंड के लिए, फिर वो अपना कस्टम चेंज करेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग आते हैं, फिर वो जब 10 टाइम अपनी रिपीटेशन कंप्लीट करेगा तो फिर वो 15 डिग्री अपना एंगल चेंज करेगा, एंड आफ्टर दैट इट विल रिपीट द सेम स्टेप्स अगेन। ठीक है, तो ये एक्चुअली हमारा क्या बन गया, एक पूरा स्क्रिप्ट बन गया, इसलिए इसको स्क्रिप्ट एरिया कहा जाता है। हमारी वर्कशीट का नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्राइट। स्प्राइट एक्चुअली क्या है, करेक्टर है। जैसे कि इस वक्त ये कैट एक करेक्टर है यहाँ पर, और एक बेसबॉल है जो कि मैं अपनी एज अ स्प्राइट इसको यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो हमारे जो करेक्टर्स होते हैं वो हमारे स्प्राइट के लिए, यहाँ पर स्प्राइट कहलाएगा। ठीक है, तो इट इज़ द स्प्राइट हेयर, ये भी हमारे पास एक स्प्राइट है पर इसका नाम जो है वो बेसबॉल है। इसी तरह से स्टेज क्या होता है, स्टेज इज आउटपुट एरिया, जो हमने कोड किया है उसका जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो हमें स्टेज पे शो होता है। ठीक है, इसी तरह से ब्लॉक प्लेट्स, ब्लॉक प्लेट्स क्या होती है हमारे पास, ये मोशन है, लुक्स है, साउंड है, इवेंट्स हैं, कंट्रोल है, ये एक्चुअली हमारी कहलाती हैं लुक्स, सॉरी, हमारे कहलाती है ये ब्लॉक प्लेट्स। क्लियर हो गया। सो इसके बाद हमारे पास जो अगला प्रोसेस है वो है स्प्राइट लिस्ट का है भाई। अगर ये स्प्राइट है तो स्प्राइट लिस्ट का, तो स्प्राइट लिस्ट इज हेयर, यहाँ पर मैं मज़ीद भी स्प्राइट्स जो है वो ऐड कर सकता हूँ, अपलोड कर सकता हूँ, ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एक्शंस हैं जिसके ज़रिए हम लोग और स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बता दूँगा। अब हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमें बताया गया है प्रोजेक्ट टाइटल कहाँ पर है, इट इज़ अवर प्रोजेक्ट टाइटल एक्चुअली। अब ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट टाइटल इसलिए हमें शो नहीं हो रहा क्योंकि हमारी ये फाइल ऑनलाइन सेव हो रही है। नहीं तो यहाँ पर हमारे पास एक बार होती है जहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट टाइटल शो होता है। तो हम यहाँ अगर फाइल पर आके इसको सेव कर लेते हैं किसी भी नाम से, तो ये देखिए मेरे पास ये डाउनलोड होके मेरे कंप्यूटर में SB3 इसका फॉर्मेट होता है। तो इसको मैं स्क्रैच में ओपन कर सकता हूँ अगर मेरे कंप्यूटर में स्क्रैच इंस्टॉल है तो ये इस वक्त मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, तो ये इस वक्त ऑनलाइन जो है मेरे पास प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो हमारा क्या है, वो है गो। गो हमारे पास ये होता है जिससे हमारा स्क्रिप्ट, हमने कहा है कि हमें आउटपुट जो है वो इसको प्रोसेस करके हमें इसका आउटपुट यहाँ दिखाओ स्टेज एरिया पे। इस स्क्रिप्ट को आप प्रोसेस करो जो मैंने इसे कहा है, और वो मुझे यहाँ पर प्ले करके दिखाओ। नाउ यू कैन सी, अब ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट स्क्रिप्ट जो है वो प्ले होकर प्रोसेस होकर हमारे पास शो हो रहा है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक सबको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई। अगर मैं चाहूँ तो बाहर से भी एक स्प्राइट जो है वो कॉल कर सकता हूँ बाय द हेल्प ऑफ अपलोड। अपलोड से मुराद हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, जैसे हम अपलोड पे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो कि पिक्चर के फॉर्म में हो वो हम यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस वक्त मेरे पास कुछ पिक्चर्स ऐसी सेव्ड नहीं हैं जिसको मैं यहाँ पे आपको शो करूँ। सो वी कैन एक्चुअली अपलोड इन द लिस्ट। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ प्रोसेस करके।
यहाँ मैंने लिखा है फ्री डाउनलोड स्क्रैच स्प्राइट्स। यहाँ पे मुझे बहुत सारे स्क्रैच स्प्राइट्स मिल जाएंगे। मैं इसमें से एक स्क्रैच स्प्राइट जो है वो पीएनजी होते हैं थोड़े से ना, ताकि उसके बैकग्राउंड ना हो, ज़्यादातर इस तरह का प्रोसेस होता है इसमें। तो यहाँ से मैं कुछ डाउनलोड कर सकता हूँ। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फ़िश ही टाइप करता हूँ, फ़िश तो ऑलरेडी है मेरे पास, चलिए मैं फ़िश ही ले लेता हूँ। सो यू कैन सी कि यहाँ पे PNG 3000 इमेजेस आर शोइंग ऑफ फिश, और ये सारी के सारी PNG हैं। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मैंने इनमें से कोई भी फिश राइट क्लिक किया इसको, ठीक है, या क्लिक भी करके इसको यहाँ पे से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आसान प्रोसेस ये कि इसको आप फ्री डाउनलोड कर लें। तो ये हमारे पास क्या होगा कि बैकग्राउंड बिल्कुल जो है ना इसका शो हमें नहीं होगा, दैट विल बी द PNG, सिंपल PNG इमेज हमारे पास एक डाउनलोड हो जाएगी। देखिए मैंने आपके सामने इंटरनेट से एक पिक्चर, एक वेबसाइट से करेक्टर जो है वो अपने इसके गेम के लिए मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया। एग्जाम्पल आप देख लें, इट इज शोइंग हियर 6 MB। सो आई एम कमिंग हियर एंड आई विल क्लिक ऑन इट एंड आई विल, ये देखें स्प्राइट लिस्ट एरिया में मैंने इसको अपलोड किया है। आई विल सेलेक्ट दिस करेक्टर एंड आई विल क्लिक इट ओपन, तो यू विल सी इन फ्यू सेकंड्स द फिश विल अपीयर हियर, ठीक है। और ये देखें ट्रांसपेरेंट, इसके साथ कोई वाइट बैकग्राउंड नहीं है। मैं इसका साइज़ जो है वो 25% कर देता हूँ, सो इट विल बी शो समथिंग लाइक दिस। तो यही तमाम कमांड्स जो मैंने यहाँ लगाई हैं वो मैं यहाँ पर इसको राइट लेफ़्ट क्लिक के ज़रिए दबाते हुए अगर यहाँ इस स्प्राइट पे रखूँगा, आप देखें ये थोड़ा सा इसने अपने आप को देखें इस तरह से टर्न किया था। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे समझने के कॉपी पेस्ट हो गई है। अब जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये फ़िश और ये दोनों एक साथ ही एक ही डायरेक्शन में प्रोसेस करें। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे सिंपली ये करना चाहिए कि फ़िश की डायरेक्शन जो है वो वहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए ना। चलें चेक करते हैं। तो मैंने फ़िश को सबसे पहले यहाँ रखा और मैंने कहा आप जो स्टार्ट ले रहे हैं वो हमेशा ही आप यहाँ से स्टार्ट लेंगे। यू विल टेक स्टार्ट फ्रॉम हियर। अब मैंने गो टू XY पे जो फ़िश का एड्रेस है वो ये कर दिया। तो फ़िश एक्चुअली यहाँ से प्रोसेस करना शुरू करेगी। अगर मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगा तो फ़िश विल मूव फ्रॉम हियर, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो सिर्फ फ़िश का एक्शन चल रहा है, ये कैट जो है ये अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर रही। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आके इसको रन करता हूँ तो ये दोनों ही एक साथ अपने प्रोसेस करना शुरू कर देती हैं। तो मैंने यहाँ इसको प्लस की जगह क्या लगा दिया, -20। फ़िश को जो है मैंने प्लस की जगह -20 का स्टेप दे दिया है। तो ये क्या होगा कि ये 20 कदम अब आगे नहीं बल्कि ये -20 पीछे की तरफ चलेगी और ये आगे की तरफ चलेगी। नाउ सी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। सी, सो एक्शन विल बी समथिंग लाइक दिस। इसमें आपने स्क्रिप्ट को कॉपी करना भी समझ लिया, थोड़ा सा एनवायरनमेंट को भी समझ लिया है, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप अगर चीज़ों को करते रहेंगे, देखें इसकी डायरेक्शन उसकी भी चेंज हुई है और इसकी डायरेक्शन भी चेंज हुई है। सो वी कैन यूज़ समथिंग लाइक दैट। द बेसिक स्क्रिप्ट इज हियर। मैंने बिल्कुल बेसिक स्क्रिप्ट के साथ आपको सारी चीज़ें प्रोसेस करके दिखाई, ठीक है।